शोर साहब, एक तो इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा, टेक्नोलॉजी में उनकी उनकी मनापली है और इजराइल के साथ उनके रिलेशनशिप है 1950 से। और दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा, इंडिया एक वाहिद मैं समझता हूं एक बड़ी पावर है जिसके ना सिर्फ रशिया के साथ भी रिलेशनशिप है, वहां से तेल ले रहे हैं, वो सारा कुछ असला लेते रहे उनसे, अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया कैन प्ले अ वाइटर रोल। ये जिहाद के रिजल्ट में अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान आए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेंशन मची हुई है और हाल ही में पाकिस्तानी सेना के ऊपर आए दिन हमले पे हमले हो रहे हैं, जो कि या तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फिर टीटीपी की तरफ से कराए जा रहे हैं। अब इन सब की कसर पाकिस्तानी सेना की तरफ से पाकिस्तान में रहने वाले अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर उतारी जा रही है और उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर अफगानिस्तान के जो शरणार्थी पाकिस्तान के अंदर रहते थे, वो भारत से मदद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बीच में आए और उनकी रक्षा करें। अब आइए जानते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और वहां की जनता का क्या रिएक्शन है। केस है अफगान रिफ्यूजीज वाला, इन डिटेल आपसे समझूं खुद अपने लिए और देखने वालों को भी। अगर आप बताएं कि ये कब अफगान रिफ्यूजीज आए, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, क्या इन्हें वापस आप भेजना चाहिए इतने सालों के बाद, और फिर क्या हमने उन पे एहसान किया? जो पाकिस्तान में कंसेप्ट है कि भाई जंग का माहौल था, हमने एहसान किया, हमने पनाह दी, क्या एहसान किया या डॉलर लिए गए? सर काइंडली ये पहले डिटेल में जरा समझाइएगा, बताइएगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तो ये होगा कि इसकी बुनियाद क्या थी रिफ्यूजीज आने की, और क्या वाकई आपने जिहाद किया? आपने इस्लामिक जो जिहाद आप कहते हैं अफगानिस्तान में, अकॉर्डिंग टू द आपका अगर मीडिया देखा जाए तो आपने रशिया के खिलाफ जिहाद किया और यहाँ पे मुजाहिद इकट्ठे किए पूरे दुनिया से। क्या आपको वाकई जिहाद की डेफिनेशन का पता है? क्या आपको पता है कि जिहाद कब फर्ज होता है मुसलमानों पे? पहला सवाल तो ये है, क्योंकि ये जिहाद के रिजल्ट में अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान आए हैं। आपने सबसे पहले जो आज मैं बताऊंगा, आपके पाकिस्तान के 70% मसाइल जो हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि आपने अफगानिस्तान में पैसे बनाए। आपने यहां पे कंटेनरों में पैसे आते रहे हैं अमेरिका से, डॉलर जो आप वारलॉर्ड्स को देते थे, आप ज्यादा जेब में डालते थे, लंदन आ जाते थे, बाहर चले जाते थे, थोड़े बहुत आप आगे देते थे, अभी तक भी आपको उन्हीं डॉलरों के गश पड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान जो तबाही के धाने पे है, उसकी 70% वजूहात जो है क्योंकि आपने अफगानिस्तान में जाकर घुसकर रशिया अमेरिका की जो जंग लड़ी, पैसे लेकर, आपके सारे मसाइल की बेस वो है। उसमें अब कहा जाता है कि 70,000 80,000 जाने पाकिस्तानी फौजियों की जाया हुई, वाकई हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो फौजी फ्रंट पे लड़ने वाले होते हैं उनको डॉलर कहां मिलते हैं? उनका तो इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं ना। उनको तो कहा जाता है जा गोलियां ठंडी कंकारो अगे लंबा पैदा जाके। उसमें चोर साहब, मैं जो सबसे बड़ी जो मैं बात कहूंगा, आपके ज्यादातर मसाइल क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बिजनेस बनी है अफगानिस्तान की वजह से। आपने सबसे पहले वहां पे घुस के जाके आपने पैसे बनाए, आपने जंग अमेरिका की लड़ी, अपने 80,000 बंदे भी मरवाए, पैसा बनाया उस पर, और उसके बाद उसकी छोटी छोटी, अब तालिबान कौन है? तालिबान सारे आपके पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए स्टूडेंट है। मुसारे आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनके मदरसों में सारे तालिबान। हकानी कौन है? हकानिया जो आपका मदरसा वहां के पढ़े, वो आपका जो कराची में मदरसा है मुल्ला उमर, वहां के पढ़े हुए थे। तो ये सारे जो अगर ताने बाने देखे जाए तो ये सारे मसाइल का हल आपने जब अफगानिस्तान से पैसे बनाने का कारोबार शुरू किया, वहां से शुरू किया। चले कोई नहीं, उससे आगे चलते हैं। अब वो मुहाजिरीन आ गए, तो जब आपने मुहाजिरीन कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं, उसका दर हकीकत अगर ट्रांसलेट किया जाए तो जब उस मुल्क के हालात ठीक होते हैं उन्होंने वापस जाना होता है, लेकिन आपने उस पर नहीं तवज्जो दी। आप कोई भी काम ढंग से नहीं करते। मैं उसकी मिसाल देता हूं। यही रिफ्यूजी जब ईरान के अंदर गए, उन्होंने एक कानून बनाया, एक असूल बनाया कि इनको मुहाजिरीन को सिर्फ एक सर्टेन एरिया के अंदर रखा जाएगा, उनको खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी कि पूरे ईरान के अंदर घूमें। तो उनके अंदर दहशतगर्दी नहीं हुई, उनके अंदर जराइम पेशा लोग नहीं आए। जाहिर है जब मुहाजिरीन आएंगे उनके पास वो कारोबार नहीं होगा, वो जुर्म करेंगे। खाना उन्होंने कहां से? जो डॉलर आप अमेरिका से लेते थे वो आपके अफसरान तो लेके लंदन चले जाते हैं, जिस तरह आप IMF के पैसे ले जाते हैं। जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, आपकी करप्शन की हालत देख लें,
क्रिकेट का मैच भेज देते हैं, आप अपने पासपोर्ट भेज देते हैं। अभी 12,000 पासपोर्ट तो आपने अफगानियों को बेचे अभी रिसेंटली। तो इसी तरीके से आपने जब सारा कुछ करते रहे हैं, वो मुहाजिरीन कहां से खाते, लेकिन आपने उनको खुली छुट्टी दे दी कि आप पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी घूमे फिरे। शोएब साहब, एक तो इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा, टेक्नोलॉजी में उनकी मनापली है, और इजराइल के साथ उनके रिलेशनशिप है 1950 से। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, इंडिया एक वाहिद, मैं समझता हूं एक बड़ी पावर है जिसके ना सिर्फ रशिया के साथ भी रिलेशनशिप है, वहां से तेल ले रहे हैं, वो सारा कुछ असला लेते रहे उनसे, अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया कैन प्ले अ वाइटर रोल। जिहाद के रिजल्ट में अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान आए हैं। आपने सबसे पहले जो आज मैं बताऊंगा, आपके पाकिस्तान के 70% मसाइल जो हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि आपने अफगानिस्तान में पैसे बनाए। आपने यहां पे कंटेनरों में पैसे आते रहे हैं अमेरिका से, डॉलर जो आप वारलॉर्ड्स को देते थे, आप ज्यादा जेब में डालते थे, लंदन आ जाते थे, बाहर चले जाते थे, थोड़े बहुत आप आगे देते थे। अभी तक भी आपको उन्हीं डॉलरों के गश पड़ रहे हैं। उस पर मैं ये कहूंगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, उन्होंने अपने यहां आने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्वीट किया था कि आप यू हैव टेकन $37 बिलियन फ्रॉम द यूएस। तो उस वक्त एक तूफान आ गया था, लेकिन इतना पैसा बनाया गया जितना आप झूठ बोल सकते। देखे ना, अगर लाखों के हिसाब से इकट्ठे होते हैं, $2 चंदा दें फलस्तीन को, उनकी हेल्प नहीं हो सकती। वो तो पानी की बोतलें भेज दो जाके, उधर नहीं जाना। ये फैशन है शोएब साहब। जिस तरह पीटीआई जलसा करती थी ना, तो सियासी जलसा नहीं होता था, पार्टी होती थी। वो कहता सी मेरा आज इमरान खान के जलसे च नचण नूं जी करदा है, ते इत्थे भी हुण जलूस दे विच मेरा जाण नूं जी करदा है। इत्थे अद्धी ते डेटिंग करदे ना, कुड़ियां मुड़े एक दूजे का नंबर शंबर लैंदे जाके। कि बिल्कुल आपकी बात सही है, चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी है चाइना में।